हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपकी बुक 2 जो है उसका चैप्टर 7 है। ओके, इफ़ यू वांट ज्योग्राफी अदर चैप्टर्स, अगर आपको और चैप्टर्स पढ़ने ज्योग्राफी के तो प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फुल सिलेबस है ज्योग्राफी का उस पर एंड बाकी सब्जेक्ट्स का 11 एंड 12 ह्यूमैनिटीज़ का। एंड अगर नोट्स चाहिए, दिस इज़ अ चैप्टर जिसमें मैप क्वेश्चंस भरे हुए हैं और आपको 1 मार्कर्स चाहिए तो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आई.डी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखिएगा एंड स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही है। दिस गो एंड फॉलो मी देयर एंड हर एक स्टडी मटेरियल नॉट ओनली ऑफ ज्योग्राफी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन गो एंड टेक। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे दैट इंडिया में कहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, उसकी हम पूरी की पूरी फुल ऑन स्टडी करेंगे। और एनर्जी रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल क्या है? अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। एक नेचुरल सब्सटेंस है, अपने आप इन एनवायरनमेंट के अंदर हमने थोड़ी बनाया है, नहीं। ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक मतलब होते हैं जो प्लांट या फिर कोई एनिमल की डेड बॉडी से फॉर्म होते हैं, यानी कि 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई एनिमल मरा, कोई प्लांट की डेड बॉडी है, फिर उससे फॉसिल बन गया और उस फॉसिल से हमारा मिनरल बन गया। एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, जो किसी और केमिकल रिएक्शंस की वजह से या फिर अर्थ के सरफेस में किसी चेंजेस की वजह से बनते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया हमारा, और बाकी आयरन टाइप के जो मिनरल्स होते हैं। ओके, तो हमने दोनों पढ़ लिया, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी, विद अ डेफिनेट केमिकल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। बट जितने भी मिनरल होते हैं उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हमने क्लास 6 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, हर एक मेटल की पढ़ी थी। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डक्टाइल है, मेलिएबल है, बजाने पे साउंड आती है या नहीं आती है। तो एन नंबर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हर एक मिनरल की। तो दिस इज व्हाट इज आर मिनरल। मिनरल हर एक चीज़ में यूज़ होता है। तुम्हारा फ़ोन में मिनरल है, तुम्हारी पेंसिल जो उसमें लेड है, तुम्हारे पेन में मिनरल है, तुम जो क्रीम लगाते हो उसमें कोई मिनरल है। तो मिनरल इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग अराउंड अस। तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल? तो ओके, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल? तो मिनरल मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक भी फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फेरस एंड नॉन फेरस। एग्जाम्पल आयरन मैग्नीज, एग्जाम्पल कॉपर बॉक्साइट। तो ऐसे ही आप टेबल बनाओ अपने रजिस्टर के अंदर, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक में फेरस, नॉन फेरस, और नॉन मेटालिक में फ्यूल एंड अदर। अब नॉन मेटालिक की बात करें तो फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर्स आते हैं हमारी, लाइमस्टोन, मिका, बॉक्साइट, डोलोमाइट और फॉस्फेट। तो ये दीज आर अदर टाइप्स ऑफ मिनरल, मेनली इसमें लाइमस्टोन एंड मिका आता है। अब बात करते हैं एजेंसीज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज मिनरल। अब ये मिनरल्स हैं, माइनिंग होती है और इन मिनरल्स को अर्थ के सरफेस में से बाहर निकाला जाता है। तो वो कौन करते हैं? देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, यू कैन ईदर लर्न 4 to 5 ऑफ देम। 4 मैंने यहाँ लिख दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड एंड भारत गोल्ड माइंस एक्सेट्रा। तो कोई भी 4 लर्न कर लेना, 1 मार्कर 2 मार्कर में एग्जैक्ट आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। नाउ विल स्टडी द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से ये जो मिनरल्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो मेनली जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ये जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स है। इनकी जो ये नदियाँ है, इधर इधर इधर, यहाँ यहाँ, तो ये रीजन्स है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ओके, अब अगर कोल रिजर्व्स की बात करी जाए तो कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन वैलीज ऑफ महानंदी रिवर, गोदावरी रिवर, सोन रिवर एंड दामोदर रिवर। तो इन रिवर्स की वैलीज में कोल डिपॉजिट है, 1 मार्कर है, जस्ट लर्न इट। अब पेट्रोलियम की बात करें तो इट अकर्स इन द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। पेट्रोल सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट मिलता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था। मेनली असम एंड गुजरात इज द हब ऑफ पेट्रोलियम। तो 1 मार्कर प्लस मैप। तो ये एज इट इज़ आपको लर्न कर लेना है। अब न्यू रिजर्व्स भी फाउंड हो रही है इंडिया में और नई नई रिजर्व्स निकल के आ रही है अलग अलग मिनरल्स की इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये पेनिनसुलर 3 मेजर रिवर्स, यहाँ पे हमें नए नए मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। तो मेनली 3 बेल्ट्स हैं इंडिया की, यानी कि 3 बड़ी बड़ी बेल्ट्स हैं जहाँ पे इन नंबर ऑफ मिनरल्स आर देयर। तो फर्स्ट बेल्ट इज ओके, तो 3 ब्रॉड बेल्ट्स हैं हमारी। फर्स्ट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अब अपना प्लेट्यू रीजन बनाओ,
एंड वेयर इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ की 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन और कोल और मैग्नीज और बॉक्साइट और मिका, एज इट इज़ यू हैव टू लर्न। आप बाकी दोनों बेल्ट्स को स्टडी। बात है नेक्स्ट बेल्ट पे, साउथ वेस्टर्न रीजन में है ये। मेनली कौन कौन से एरियाज, कर्नाटका, केरला, गोवा एंड तमिलनाडु में मेनली मिनरल्स मिलते हैं फेरस, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन ओर। ठीक है, फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और आयरन ओर मेनली इज इन गोवा एंड केरला में कोल डिपॉजिट्स है। नेक्स्ट बेल्ट पे आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में, वही राजस्थान एंड गुजरात वाला। राजस्थान एंड गुजरात में कॉपर, जिंक, सैंडस्टोन और अभी हमने पढ़ा था पेट्रोलियम भी मिलता है गुजरात के अंदर। एंड अगर आप राजस्थान देखो तो राजस्थान के जयपुर में वी ऑल नो दैट वहाँ पे मार्बल बहुत अच्छे टाइप का होता है। देयर आर इन नंबर ऑफ मार्बल्स, ग्रेनाइट्स इन जयपुर। तो राजस्थान का जो एरिया ऑब्वियस है वहीं से निकल के आता होगा वो। तो राजस्थान में ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सन्स आर इन नंबर। तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब आते हैं अपनी फोर्थ बेल्ट पे, दैट इज़ हिमालयन बेल्ट। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू हैव टू स्टडी इट। हिमालयन बेल्ट में भी काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। खत्म। यहाँ पे आपको चारों बेल्ट एज इट इज़ लर्न कर लेनी। एग्जाम में ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है एंड ये कभी कभी 2 मार्कर्स में अलग अलग बेल्ट्स एक्सप्लेन करने को आ जाती है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट उस पर। अब हमें अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आयरन ओर है कहाँ कहाँ पे मिलता है, मैग्नीज है कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो इसको बहुत डीप लर्न मत करना, मेनली यहाँ से क्वेश्चन आपके मैप में आते हैं तो वो तो हमें लर्न करने ही होते हैं। एट द सेम टाइम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड माइनर प्रोड्यूसर्स, बस ये है हमारा फोकस एरिया रहेगा। बिकॉज बुक में इतना सब कुछ लिखा होता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। मेजर प्रोड्यूसर, माइनर प्रोड्यूसर, 3 स्टेट लर्न कर ली, खत्म बस। अब पढ़ते हैं फेरस मिनरल, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आयरन ओर जो होता है मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट हमें पता है इन दोनों टाइप का आयरन ओर होता है, कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ के होते हैं। तो इंडिया में मेनली मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट आर प्रेजेंट एंड देयर इज वी कैन से दैट जो एशिया है हमारा, दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट के अंदर आयरन ओर के। इंटरनेशनल मार्केट में भी आयरन के बिना क्या बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता आयरन ओर के बिना। ओके, अब आयरन ओर माइंस जो हैं वो कोल माइंस के अगर पास में हो तो दैट इज एडवांटेज एरिया। बिकॉज आयरन ओर क्या होता है, हाईली थोड़ी यूज होता है, पहले वो ब्लास्ट फर्नेस में जाते हैं, उसकी स्मेल्टिंग होती है, तो स्मेल्टिंग के लिए कोल की ज़रूरत होती है। तो कोल माइन के पास में हो तो इट इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग। 95% इज़ लोकेटेड इन ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट। जो 95% कोल है हमारा वो 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। 1 मार्कर, राइट इट इन योर नोटबुक। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स देखते हैं इसके। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, मेनली उड़ीसा के हिल एरियाज़ के अंदर ऑफ सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन से इसकी, झारखंड। झारखंड में नावमंडी, गुआ, जो इसका वेस्ट और ईस्ट जो इलाका है सिंघभम, झारखंड और सिंघभम ऐसे लर्न कर लो। झारखंड सिंघभम एरिया में काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। कभी ये आयरन में लिखने को पड़ेगा, कभी मैग्नीज में, कभी किसी और मिनरल में। आयरन सिंघभम कोड वर्ड लगा के आप लर्न कर लो कि झारखंड सिंघभम तुम्हारे 2 कोड वर्ड हैं अगर मिनरल्स तुम्हें लिखने हैं। तो थर्ड इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की दुंग, दंतेवर, बेलदाली, राजगढ़ा, इन रीजन्स के अंदर हमें आयरन ओर मिलता है। तो गाइज यू जस्ट हैव टू लर्न इट। यही हमारी क्लास 12th है, लर्न तो करना पड़ेगा। तो जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड स्टार्ट लर्निंग। और 2 स्टेट्स लिखे हैं तो उनके नाम यू कैन जस्ट रिमेंबर, बस इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट कम टू द सेकंड मिनरल, मैग्नीज। मैग्नीज को फेरो एलॉय भी कहते हैं। मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में। आयरन ओर एग्जैक्टली थोड़ी यूज हो जाएगा, नहीं, उसमें से हमें आयरन कंटेंट निकालना होता है। तो उसका प्रोसेस होता है एक स्मेल्टिंग का। बड़े बड़े फर्नेस के अंदर आयरन स्मेल्ट होता है, उसमें मैग्नीज की बहुत ज़रूरत होती है। तो इट इज़ यूज इन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 1 मार्क। ओडिशा के बोनाई और केंदुझर एरिया में ये मिलता है। कर्नाटका भी मेजर प्रोड्यूसर है। कर्नाटका की कौन से एरियाज़ में मेजर प्रोड्यूसर्स है ये, दलवार, बेलारी और बेलगांव। ठीक है, अब महाराष्ट्र भी एक अच्छा प्रोड्यूसर है हमारे किसका, मैग्नीज का। इन विच रीजन, इन नागपुर रीजन। बट इसके एक डिसएडवांटेज है कि नागपुर रीजन में इट इज़ डिस्टेंट फ्रॉम द स्टील प्लांट, यानी कि जहाँ पे आयरन ओर स्मेल्ट हो रहा है उससे बहुत दूर है ये मैग्नीज की माइंस। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हमने लिखा है देयर इज़ डिसएडवांटेज। हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर भी मैग्नीज मिलता है हमें। एंड देयर इज़ ऑल्सो माइनर प्रोड्यूसर्स। तो मैंने आपको कहा था माइनर और मेजर हम देखेंगे। माइनर प्रोड्यूसर है तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड। यहाँ पे हमारे कॉन्वर्स से वाले मिनरल, ये फेरस मिनरल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नॉन फेरस मिनरल को देखेंगे। इसमें कॉपर एंड बॉक्साइट है। आई रिटन कॉपर है, बॉक्साइट आप बुक में से रीड कर सकते हो। तो कॉपर कहाँ पे मिलता है, सिंघभम, झारखंड। कोड वर्ड बताया था ना मैंने, आ गया है।
अलवर राजस्थान, ये हमारा मेजर प्रोड्यूसर हो गए। माइनर प्रोड्यूसर्स में गुंटूर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो मेजर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर यू हैव टू लर्न। कॉपर का मेन यूज़ कहाँ है? इलेक्ट्रिकल वायर्स में ये हमारे को यूज़ आता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात तो आप पढ़ते हैं नॉन मेटालिक मिनरल, इसमें हम बस माइका के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो माइका होता है ये मेनली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यूज़ होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे लिए। इसकी जो हाईएस्ट डिपॉजिट है दैट इज़ इन झारखंड। सबसे अच्छे क्वालिटी का माइका जो है वो हमें झारखंड में मिलता है। एंड यू कैन जस्ट लर्न 3 स्टेट्स जहाँ पे माइका अवेलेबल है। तो हज़ारीबाग बिहार में है, नेलोर में है, आंध्र प्रदेश में भी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइका जो है वो मिलता है। एंड जयपुर, भिलवाड़ी, राजस्थान। तो ये 3 स्टेट्स लर्न कर लेना। हाईएस्ट क्वालिटी का झारखंड में मिलता है। माइका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, माइका जो है यूज़ होता है। तो एक मैप वर्क में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो एक ही मिनरल बताया, हमें नॉन मेटालिक में लाइमस्टोन वगैरह के बारे में नहीं बताया है। नाउ वी कम टू द एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए अपने चैप्टर पे। देखो जो एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं ये 2 फॉर्म्स में डिवाइडेड होती है, कन्वेंशनल एंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो है जो एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि अगर हम उन्हें यूज़ करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज अगर हमने डेवलप कर ली तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, दे आर इनएग्जॉस्टेबल। तो कन्वेंशनल में आती है कोल, हम यूज़ करते रहेंगे, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी। और क्या आ गया? पेट्रोलियम। और क्या गया? नेचुरल गैस। और नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये भी डेवलप नहीं हुई है इंडिया में तरीके से, ना ही किसी बाहर के देशों में भी इतने ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। बट अगर हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये जो मैंने यहाँ लिखे, अगर इनको डेवलप कर लिया तो आज के बाद तुम्हें कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि पेट्रोल बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, अगर हम अपनी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप कर ले तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोल के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? दीज आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये ऑर्गेनिक होती हैं एंड दे आर एग्जॉस्टेबल, यानी कि यूज़ करते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें कोल है। कोल 3 टाइप्स के होते हैं, हमने अपने क्लास 10th में भी पढ़े थे। एक है एंथ्रासाइट, सेकेंड इज बिटुमिनियस एंड देन थर्ड इज लिग्नाइट्स, जो ब्राउन कलर के होते हैं। जो बिटुमिनियस होते हैं ये नॉन कुकेबल, यानी कि कुकिंग में ये काम नहीं आते हैं। तो 3 टाइप के कोल है हमारे यहाँ पे। एंथ्रासाइट जो है वो हिमालयन रीजन में मिलता है। आप अपने नोट्स वाला रजिस्टर रख के बैठा करो और साथ ही के साथ ये सब चीज़ें मेंशन करते रहो, बिकॉज बस ऐसे आपको जो 2 मार्कर्स आएगा उसमें कोल पे लिखने को आया, तो ये शॉर्ट चीज़ें यू हैव टू मेंशन। और जो मैप वर्क है दैट आई विल टेल यू। ओके, बिटुमिनस 80% है एंड इट इज़ नॉन कुकेबल। एंड ये कहाँ पे मिलता है? मेनली जो हमारी गोंडवाना फील्ड है वहाँ पे मिलता है, गोदावरी वैली में मिलता है, सोन वैली में मिलता है, काफ़ी सारी रिवर बेसिन वैलीज में ये मिलता है। इंडिया में मेनली 2 टाइप के हमारे कोल डिपॉजिट्स है, एक गोंडवाना में है एंड एक टर्शरी डिपॉजिट है, ठीक है। और गोंडवाना में मेनली बिटुमिनियस यानी कि नॉन कुकेबल वाला जो 80% कोल है हमारा वो मिलता है। और जो अगर लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट की बात करें तो इट इज़ इन झरिया, उसके बाद आती है उसको रानीगंज। तो ये 2 लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट है, फर्स्ट झरिया देन रानीगंज। अब हमारी एक और नेवली, आपकी बुक में फोटो भी दे रखी है, नेवली कोल माइंस, वहाँ पे ब्राउन कोल मिलता है एंड ब्राउन कोल को लिग्नाइट्स कहते हैं। और ये जो हमारे लिग्नाइट्स हैं ये और जगह पे भी मिलते हैं, जैसे कि हमारा झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया एंड गुजरात हो गया। ओके, अब आते हैं अपने टेरिशरी कोल के ऊपर। टेरिशरी कोल जो है इसके डिपॉजिट्स हैं असम में, मेघालय में, जम्मू एंड कश्मीर में एंड नागालैंड में। तो हमने चारों टाइप के कोल पढ़ लिए। पहले पढ़ा हमने एंथ्रासाइट जो हिमालयन रीजन में है, फिर हमने बिटुमिनस पढ़ा जो गोंडवाना रीजन में है, फिर हमने नेवली कोल माइंस के बारे में पढ़ा, लिग्नाइट्स के बारे में पढ़ा एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात में। एंड टर्शरी कोल इन सब स्टेट्स में हैगा। ओके, तो ये चीज़ आपको अपने मैप वर्क के लिए लर्न करनी है। बस 2 स्टेट्स भी अगर आपने लर्न कर ली तो ठीक हैगा। नेक्स्ट कम आते हैं हमने पेट्रोलियम के ऊपर। पेट्रोलियम इज़ लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम के बिना ना तो हमारी स्कूटी चलेगी एंड देयर आर फर्दर यूज़ ऑफ पेट्रोल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि खाली व्हीकल्स के अंदर ही, ट्रांसपोर्ट के अंदर ही पेट्रोल का यूज़ आता है। पेट्रोल के अंदर काफ़ी सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिससे क्या बनते हैं? फर्टिलाइज़र में भी काम आता है, ये पेट्रोकेमिकल्स में काम आता है, सोप बनने में, वैक्स बनने में। सो देयर आर इन नंबर ऑफ यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। सिंथेटिक रबर, तो कुछ आपको मेंशन करने को आ सकता है, राइट द यूजेस ऑफ
पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं हम? लिक्विड गोल्ड। अब पेट्रोलियम की कमीशन भी सेटअप हुई थी, यानी कि ये ऑयल कमीशन इंडिया की सेटअप हुई थी 1956 में, जस्ट लर्न इट। एंड हमारे यहाँ बहुत बड़े रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम के। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है हमारे आसाम के दिग्बोई, नाहरकोटाई, मोरान एंड मुंबई हाई। मुंबई हाई में जो डिस्कवर हुआ था हमारा पेट्रोलियम, दैट वाज डन इन 1973 एंड इसका एक्सट्रैक्शन एंड फर्दर नॉन प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन 1976। गुजरात में भी हमारे को पेट्रोलियम मिलता है। ओके, अब जो पेट्रोल है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता है, उसके लिए रिफाइनरी सेटअप होती है जहाँ पे पेट्रोल रिफाइन होता है। ओके, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरी, एक होती है फील्ड बेस्ड और एक होती है मार्केट बेस्ड। अगर हम फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का एग्जांपल ले तो वो है दिग्बोई के अंदर, और अगर मार्केट बेस्ड आप लोगे तो इट इज़ इन बरूनी। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, फील्ड बेस्ड कौन सी थी एंड मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी कितनी है। एंड जो टोटल नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज देयर इन इंडिया इज 21। आपकी बुक में हो सकता है 18 लिखा हो, तो जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसका आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट कम टू द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वैसे तो पेट्रोलियम के साथ में भी निकलती है, बट देयर आर अदर डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैसेज ऑल्सो। तो गुजरात में है, राजस्थान में है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर जो डेक्कन में है, पेनिनसुलर रीजन के उसके बेसिन में मिलती है। और हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश इन 1984। तो ये आपको याद रखना है आपके 1 मार्कर के लिए, कब हुई थी एस्टैब्लिश। और कौन से एरियाज है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा के अंदर। देखो ये ना हमारी बेल्ट्स हैं, हमने बेल्ट्स लर्न करी ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के, तो यहीं पे ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स, एनर्जीज मिलती है हमारे को। एंड अभी आपकी बुक में छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, वहाँ पे बताया तमिलनाडु की रामनाथपुरम एक ऐसी जगह पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल गैस डिपॉजिट मिल सकता है। तो प्रोसेस चल रहा है, सर्वे चल रहा है। अगर वो सर्वे से हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ नेचुरल गैस है तो इट वुड बी वेरी बेनिफिटेबल फॉर इंडिया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिसोर्सेज पे। हमने तीनों कर लिया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आएंगे हम अपनी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। देखो एग्जाम में ना यहाँ इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं ना जो आपके लॉन्ग आंसर, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो ये कौन सी है? मोर सस्टेन। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी ये रहेगी। हम सोलर एनर्जी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, नहीं। विंड क्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं। इट इज़ एटर्नल, मतलब ये हमेशा चलती रहेंगी। ओके, ये इको फ्रेंडली भी है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, दे आर चीप। अगर हम इनकी इनिशियल कॉस्ट, यानी कि अगर प्लांट लगा दिए बड़े बड़े, इनिशियली तो बहुत खर्चा आएगा। जैसे टाइडल एनर्जी डेवलप करनी है तो बड़ा सा प्लांट, टर्बाइन, पता नहीं क्या क्या लगवाना पड़ेगा। सोलर एनर्जी में बड़े बड़े पैनल्स हमें लगवाने पड़ेंगे। विंड एनर्जी के लिए बिग विंड मिल्स, बिग टर्बाइंस। तो इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है, बट अगर इनिशियल कॉस्ट झेल ली तो आगे का बहुत फ़ायदा है इसमें। एंड पॉल्यूशन फ्री एंड इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो ये है हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के एक आप कह सकते हो प्लस पॉइंट्स। तो ये आपको ज़रूर आते हैं एग्जाम में लिखने को। तो इसकी फर्स्ट एनर्जी कौन सी है? न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेनली 2 न्यूक्लियर हैं हमारे, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जीज हैं हमारी। वन वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूरेनियम एंड अदर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द थोरियम। तो यूरेनियम जो है वो धरवर रॉक में से निकलता है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट? इट इज़ इन सिंघभूम। सिंघभूम झारखंड, मैंने आपको कोडवर्ड लर्न कराया ना, वही जो कॉपर बेल्ट है ना हमारी सिंघभूम झारखंड वाली, वहीं पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम भी मिलता है। उदयपुर में, अलवर में राजस्थान के, एंड जो दुर्ग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे। तो देखो ये अभी लिख लो आप अपने मैप वप के लिए भी, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आते हैं थोरियम के। तो थोरियम सैंडी बीचेस के नीचे से मिलता है हमें, एंड ये मेनली केरला और तमिलनाडु जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे हमें जो थोरियम है न्यूक्लियर एनर्जी वो वहाँ से मिलती है। अब जो हमारा थोरियम होता है ये 2 और एलिमेंट्स से आप कह लो उसमें डिवाइडेड होता है, मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट। तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट जो डिपॉजिट है वो कहाँ पर है? केरला के अंदर। मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा, सबसे रिच मोनाजाइट डिपॉजिट इज इन केरला, एंड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इज इन केरला। यू हैव टू रिमेंबर, ये 1 मार्कर्स में आता है कहाँ है, तो यू हैव टू राइट केरला। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब सेटअप हुई, कब ध्यान दिया गया एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करने के ऊपर। तो 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बना फिर हमारा बॉम्बे में 1954 के अंदर, बट उसका नाम चेंज कर दिया गया 1967 के अंदर। इसका नाम चेंज करके रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंड कैन यू टेल मी इसका नाम क्यों चेंज करा गया था, भाभा क्यों नेम रखा गया था? इफ़ यू नो देन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब
आते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स पर है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी अबंडेंट है, यानी कि सन की रेस तो हमेशा ही हमें मिलती है, तो इट इज़ एन अबंडेंट। तो इसको अगर हमें एक एनर्जी में डेवलप करना है तो मेनली इसके दो प्रोसेस है। तो क्या होता है, जब सन रेज पड़ती हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सन रेज जब पैनल पे पड़ती हैं तो फोटोवोल्टिक सेल्स उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मेनली दो प्रोसेस है, एक यही फोटोवोल्टिक्स वाला एंड द सेकेंड वन इज सोलर थर्मल एनर्जी जनरेट करने वाला। तो दो प्रोसेसेस के नेम आपको याद रखने हैं। एंड जो ये हमारा सोलर एनर्जी है ना, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। सेकेंडली इसका कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट देखा जाए तो बाकी जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है उससे इसकी इनिशियल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट तो है वो बहुत कम है। इट इज़ 7% बेटर देन कोल, यानी कि कोल से भी 7% बेटर है एंड 10% बेटर दैन दीज न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है। न्यूक्लियर जो हमारे ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो इसलिए अगर हम सोलर एनर्जी को डेवलप कर ले तो बहुत अच्छा होगा। सोलर एनर्जी मेनली अभी देखा जाए तो हीटर्स में, कुकर्स में, लोगों के घर में गीज़र, जो ये हैवी वाली चीज़ें होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं, तो उसमें लोग अपना जो सोलर पैनल है या फिर जो सोलर एनर्जी है उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो राजस्थान में, गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के डेवलप होने की। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आते हैं विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। विंड एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है और क्या है, सिंपल सी मशीन, यानी कि आपको एक विंड मिल और टर्बाइन टाइप लगाना है, विंड आएगी वो घूमेगा एंड उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो विंड रोटेट करेगा टर्बाइन को एंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो देयर आर 250 विंड ड्रिवन टर्बाइंस जो 45 मेगावाट्स तक की पोटेंशियल है जिनकी, एंड वो 12 लोकेशंस यानी कि 12 जगहों में फैले हुए हैं। एंड इंडिया का प्लान है कि हम 50,000 मेगावाट्स तक एनर्जी जनरेट करें थ्रू दीज विंड टर्बाइंस। अब लंबा में, कुछ में और गुजरात के, लंबा एंड कच्छ जो है गुजरात के, वहाँ पे ऑलरेडी विंड एनर्जी के लिए ये टर्बाइंस इंस्टॉल्ड है। एंड ये जो हमारी विंड एनर्जी है, अगर हमें इसे डेवलप करना है तो वी कैन प्रेफर द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। ये बहुत सूटेबल है इस एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट कम टू द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे निकलती है, ओशन करेंट्स जो है दे आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ओशन करेंट्स आपने देखिए, लहरें ऊपर उठती है, नीचे जाती है, हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की स्टोर हाउस है वो। एंड जो हमारा कहाँ पे, इंडिया के अंदर अभी तक ये हुआ नहीं है टाइडल एनर्जी का कुछ भी। देखा जाए अगर हमें डेवलप करना हो तो हम वेस्ट कोस्ट पे कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत लार्ज टाइड होती है, यानी कि केरला साइड का आप रीजन मान के चलो, एंड ग्रेट पोटेंशियल है, बट अभी तक इंडिया में इसका कुछ नहीं हुआ है। एज वी नो दैट इनिशियल कॉस्ट इनको जो लगाने के प्लान्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एनर्जी पे, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ का मैग्मा होता है वो बहुत गर्म होता है, वी ऑल नो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। कभी कभी जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो हॉट स्प्रिंग, गीजर्स टाइप बन जाते हैं। आपने देखा है कहाँ पे, हमारा मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग है, आप में से कईयों ने देखा भी होगा। अपने यहाँ भी गर्म पानी अर्थ में होता है, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता है। एंड हॉट वाटर गीजर्स वेल, ये बहुत ही की सोर्स है, यानी कि अगर हमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हॉट स्प्रिंग से एंड इन गीजर से हम जनरेट कर सकते हैं। 1890 के अंदर आपकी बुक में एक शॉर्ट 1 मार्कर दे रखा है दैट 1819 के अंदर बॉयज़ इडाहो यूएसए के अंदर एक हॉट स्प्रिंग से आप कह सकते हो बिल्डिंग्स तक वाटर पहुंचाया जा रहा था पाइपलाइंस के थ्रू, और वो अभी तक जो सिस्टम है दैट इज़ इन वर्किंग। यानी कि यहाँ यूएसए का ये जो एक हॉट स्प्रिंग था 1890 में उन्होंने ये देखो ये टेक्निक डेवलप करी, जो हॉट स्प्रिंग है डायरेक्ट पाइपलाइन से लोगों के घरों में, बिल्डिंग्स में पानी जा रहा था एंड अभी तक, और एनर्जी जा रही थी, अभी तक ये जो है प्लांट है वो वर्किंग है। तो अभी इंडिया के अंदर इट इज़ ओनली इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, एक ही है एंड प्लांट लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट कम टू द बायो एनर्जी। हमने कई बार देखा है बायो एनर्जी के प्लांट्स भी लगे होते हैं कई जगहों पे। क्या होता है, जितना भी वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट है, म्यूनसिपैलिटी वेस्ट है, यानी कि नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, हर एक टाइप के वेस्ट को एक प्लांट में डाला जाता है और उससे बायोगैस निकलती है और उस बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। मेनली रूरल एरियाज़ के लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज काउ डंग हो गया और जितने भी मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर्स, जो कुछ भी हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ भी निकलता है उसके थ्रू हम बायोगैस बना सकते हैं। इट इज़ चीप, इट इज़ इको फ्रेंडली ऑल्सो। एंड ओखला दिल्ली के अंदर देयर इज़ दिस बायोगैस प्लांट। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा।
अब हमने पूरा मिनरल्स पढ़ ली, एनर्जी रिसोर्स पढ़ ली, बट येस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब टाइम आ गया है कि हमें इन्हें कंजर्व करके चले। कई बार ऐसा होता है कि अगर ये मिनरल्स इंडिया के अंदर खत्म हो गए तो इंडिया के लिए बहुत गलत बात होगी। तो फर्स्ट थिंग अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में लिखनी है दैट इज सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज मतलब दैट हम लोग तो यूज़ करें बट अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इन मिनरल्स को छोड़ के चलें। तो फर्स्ट थिंग इज सस्टेनेबल यूज़। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, ये बायो एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल, विंड, सोलर, इनको डेवलप करो। आप कोल और पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट मत रहो। इन सबको डेवलप करोगे तो ऑब्वियस है हमारे जो मिनरल्स हैं वो कंजर्व हो जाएंगे। सेकेंड इज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि कॉपर और आयरन और ये जिंक, ये सब के जो मेटल्स होते हैं इन्हें रिसाइकिल करो। जैसे कि तुम अपने घर में कुछ भी आयरन का होता है, कॉपर का होता है, उससे जाके जो कबाड़ी होता है उसको बेच देते हो ना, यू ऑल्सो डू द रिसाइकलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज रीयूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हर जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का अलग अलग तरीके से रीयूज़ होना चाहिए। यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल, यानी कि जो पुराना आयरन हो गया, पुराना जिंक हो गया, पुरानी कॉपर की चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करके न्यू चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहिए। एज़ यू नो दैट आयरन होता है और उसको पिघला के नई चीज़ें बना दी जाती हैं, तो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। एंड सेकेंड, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, यानी कि जो इंडिया के इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कॉपर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल, उनको एक्सपोर्ट नहीं होने देना चाहिए। यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट, चाहे हमें कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, वी शुडंट एक्सपोर्ट देम, बिकॉज इंडिया के लिए अगर हमारे पे एक्स्ट्रा है तो हमें इंडिया के फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रखना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपोर्ट देम। तो यहाँ आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। इस 5 पॉइंट्स को आप एज इट इज़ सेंटेंस बना के लिख सकते हो। इंस्टाग्राम नोट्स में आपको डिटेल्ड आंसर मिलेंगे, मैप वर्क भी मिलेगा एंड 1 मार्कर्स भी मिलेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। बस 2 चैप्टर्स बचे अब हमारे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ ज्योग्राफी के ही नहीं, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इंग्लिश, every subject is there on my YouTube channel. Just go and subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं करा है तो, and share this video and I'll meet you next video. Till then, bye bye.